हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वीडियो का टाइटल है हु आर यू। यस, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु आर यू, आप हैं कौन। एज अ ट्रेडर मैं बात कर रहा हूँ कि आप हैं कौन। क्या आप अपने आप को एज अ ट्रेडर डिफाइन कर पाते हैं कि किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस इंस्ट्रूमेंट पे हम काम करते हैं। जब तक आप ये जो कुछ सवाल हैं इसके उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, जब तक इस सवाल के उत्तर देने में आप सक्षम नहीं हैं, अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये सोचना कि मैं जल्दी बन पाऊंगा बेहद ही मुश्किल काम है। चलिए डायरेक्टली स्क्रीन में आपको समझाता हूँ बहुत ही डिटेल में कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी का। ओके, सो स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है हु आर यू। ठीक है, आप हैं कौन। मैं एज अ ट्रेडर बात कर रहा हूँ। एज अ ट्रेडर आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, एज अ ट्रेडर कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं। आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर जानना जरूरी है कि एज अ ट्रेडर आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। ट्रेडर कई प्रकार के होते हैं यार। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं? क्या आप डे ट्रेडर हैं? क्या आप स्कैल्पर हैं? क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है? अपने बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए, कई बार होता ही है, आप कोई सा पोजिशंस बनाए हैं, आपका कोई सा भी सेटअप रहा होगा, वो मान लीजिए स्कैल्पिंग का सेटअप है, ठीक है। आप स्कैल्पिंग के सेटअप पे आपने एक एंट्री लिया है, वो लॉस में जा रहा है वो ट्रेड, इसलिए आप उसको दिन भर होल्ड कर दिए। एंड ऑफ डे आप क्या कन्वर्ट हो गए, आपका स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग वाला, लेकिन अब आप डे ट्रेडर में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपका जो सेटअप था, जो आपका ट्रेड था, वो प्रॉफिट में नहीं गया। इसलिए सेम डे पे प्रॉफिट नहीं हुआ, आप उसको अगले दिन लेके चले गए, अब आप पोजीशन ट्रेडर में कन्वर्ट हो गए हैं। उस दिन भी नहीं हुआ, आप इसको 3 दिन तक होल्ड करके रखे हुए हैं एक ट्रेड को, आप स्विंग ट्रेडर में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछना इतना इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के ट्रेडर हैं आप। क्या आपको इसका आंसर मालूम है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। मैं जो पूछ रहा हूँ बस आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक तो हो गया कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। सेकंड में पूछ रहा हूँ आप किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं। क्या आप स्टॉक ट्रेडर हैं? क्या आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं? ऑप्शंस में भी आप क्या बायर हैं कि आप सेलर हैं? क्या आप फ्यूचर्स ट्रेडर हैं? या फिर आप कैश में स्विंग ट्रेडर हैं? आप किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं? क्या इसका आंसर आपके पास है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो, ठीक है। कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, आप किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं। अब समझते हैं मैं ये जो बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात, ठीक है। देखिए दोस्तों, एज अ ट्रेडर हमको प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है। आपने इतनी सारी वीडियोस देखी है, मेरी देखी है, किसी और की देखी होगी। हर आदमी क्या बोलता है, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमारे पास क्या होने की जरूरत है? हमारे पास एक स्ट्रेटजी होने की जरूरत है, ठीक है। एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, सीधी सी बात है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड होना चाहिए, मतलब वही कि आप इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, आप किस में ट्रेड करेंगे, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्टॉक हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दैट्स इट। एक स्ट्रेटजी होगी, ये हो गई, ठीक है। बस 2 चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। तो जब तक आपके पास स्ट्रेटजी, अब किस हिसाब से बनेगा स्ट्रेटजी, तो उसी हिसाब से बनेगा ना कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप डे ट्रेडर होंगे तो आपकी स्ट्रेटजी डे ट्रेडिंग वाली होगी। अगर आप स्कैल्पर होंगे तो आपकी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग वाली होगी, डे ट्रेडिंग वाली होगी, स्विंग वाली होगी या पोजिशनल वाली होगी, राइट। किस टाइप के ट्रेडर हैं उसी के हिसाब से ये आंसर मिलेगा। सेकंड, इंस्ट्रूमेंट। जब तक आप ये चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको किस में ट्रेड करना है, तो आप तो रैंडमली किसी में भी आकर ट्रेड करते रहेंगे और तो काम बिगड़ता ही रहेगा। इसलिए ये 2 क्वेश्चंस का आंसर करना बेहद जरूरी है। अब देखिए, जब आप ये 2 क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे तो इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये 2 क्वेश्चंस का आंसर है ना, आपका 50% प्रॉब्लम तो यहाँ पर ही सॉल्व हो गया। 50% प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ? वो ऐसे, क्योंकि आपके पास अब क्या है, आपके पास अब है स्ट्रेटजी। आपको मालूम है टाइम फ्रेम, आपको किस में काम करना है, क्योंकि आपको मालूम है आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। डे ट्रेडर होंगे, आपको मालूम है भाई आपको 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेड करना है टाइम फ्रेम पे। स्कैल्पर है, आपको मालूम है 1 मिनट 3 मिनट में काम करना है। स्विंग ट्रेडर है, आधा घंटा 1 घंटा में काम करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप ये दो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो आपका ये सब समस्या यहाँ पर निकल जाने वाली। क्या क्या? स्ट्रेटजी आपका फिक्स हो जाएगा, टाइम फ्रेम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको ये दो क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपका ये 50% प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। आपका स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब इससे क्या होगा कि आप डेली आएंगे और आपको क्लियर है कि भैया आप कोई सा ट्रेड ले रहे हैं वो स्कैल्पिंग का है। इसका मतलब स्कैल्पिंग में प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको विद इन 1 आवर 5 मिनट जो भी हो, आपको वहीं के वहीं क्लोज करना है। आप श्योर हैं इस चीज के लिए? ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लियर है कि आप इंडेक्स में करने वाले हैं, स्टॉक में करने वाले हैं, फ्यूचर्स में करने वाले हैं, तो आपको सोचना नहीं है बाद में आके कि मेरे को करना किस में, तो वो चीज क्लियर है। तो आपका 50% चीजें तो यहाँ पर ही क्लियर हो जाती है। बचती क्या है? साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। ये भी चीजें क्लियर करना बेहद आसान है। अगर हमारे स्टार्टिंग का ये चीज अगर क्लियर है तो फिर साइकोलॉजी भी मेंटेन हो जाएगा, रिस्क मैनेज भी करना बेहद आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट बात मैं बताया हूं। तो अभी के अभी आप लोग खुद से क्वेश्चन करिए, हु आर यू? हु आर यू यार? किस टाइप के ट्रेडर है? मैं तो बोलूंगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आंसर नहीं है तो खुद अभी जाइए, खुद से क्वेश्चन करिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका। जैसे कि मैं यार, मुझे भी पहले ये सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम था, बट राइट नाउ आई कैन क्लियरली से यार कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। मैं पोजिशनल से लेकर स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं अपना कोई सा भी स्टॉक एक दिन से ज्यादा ही होल्ड करता हूँ, 2 दिन 3 दिन हो सकता है तो प्रॉफिट ना मिले तो 1 हफ्ते तक होल्ड करता हूँ। तो मैं पोजिशनल टू स्विंग ट्रेडर। किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करता हूँ मेरे को मालूम है, मैं स्टॉक फ्यूचर्स पे काम करता हूँ। मेरे पास क्लियरिटी है यहाँ पर। अब इन दो क्लियरिटी की वजह से क्या होता है मालूम, इन दो क्लियरिटी की वजह से मेरे को मालूम है भाई मेरी एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी किस पे अप्लाई करना है वो चीज तो ऑलरेडी मेरे को मालूम है, किस टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना है वो तो मेरे को ऑलरेडी मालूम है। बस लास्ट में क्या बचता है मेरे पास कि मैं रिस्क को कैसे मैनेज करूं एंड अपने माइंड को कैसे कंट्रोल रखूं जिससे कि मेरा साइकी कंट्रोल में रहे। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर इस चीज को फिक्स करिए यार, अभी कभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना इंडिविजुअल लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं एंड आप किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं। मैं क्यों ऐसा लिखने बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में, ये इसलिए कि आप आज लिखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो सोचिए, उसके बाद लिखिए। 1 महीने बाद आप वापस वीडियो में आइए एंड कमेंट में लिख के बताइए कि यस मैंने यही चीज बोला था, मैं इस टाइप का ट्रेडर हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट काम करता हूँ। तो 1 महीने बाद मेरे को उसका रिजल्ट दिखाई दिया है एंड आई एम डैम श्योर कि आपको रिजल्ट दिखाई देगा, काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एंड इसके वजह से सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप जब ढूंढ लेंगे उसकी वजह से आपका साइकोलॉजी कंट्रोल हो जाएगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी में आप बाकी लोगों से काफी आगे आ जाएंगे। ठीक है, आई प्रॉमिस यू यार, क्योंकि मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए, खुद से पूछिए एज अ ट्रेडर आपकी आइडेंटिटी क्या है, किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं। 2 क्वेश्चंस पूछ लिए ना, आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है एंड एवरीथिंग। ठीक है, बस में बाद में हम साइकोलॉजी को कंट्रोल करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर वीडियो पसंद आई है, क्या बोलूंगा मैं, लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।